सवाल नंबर 1। बेन से घबराई चीन ने भारत को दे डाली धमकी। दरअसल मोदी सरकार की चीन पर वर्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक से ड्रैगन को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। चीन ने खुद स्वीकार किया है कि अकेले टिकटॉक पर लगे बैन से करीबन उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत द्वारा 59A पर बैन लगने से चीन ने बौखलाहट दिखाई है और गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है, लेकिन उसके ग्लोबल टाइम्स अखबार ने बड़े नुकसान की बात भी स्वीकार की है। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम ने एक ट्वीट में कहा है कि ऐप बंद होने पर टिकटॉक कंपनी के संस्थापक को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये आंकड़ा सिर्फ एक ऐप का है, तो आप भी सोच सकते हैं कि 59A बैन होने पर चीन को कितना भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार के इस फैसले से चीनी कंपनी का आर्थिक गणित बिगड़ गया है। भारत को चीनी कंपनी बड़े बाजार के रूप में यूज कर रही थी। यहाँ से कमाई के साथ साथ ये कंपनी चीनी सरकार के लिए भारत में निगरानी के एजेंट पर भी काम करती थी। दरअसल भारत के इस कदम से बौखलाई चीनी मीडिया ने भारत पर न सिर्फ तंज कसना बल्कि धमकी देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल चीन के प्रोपेगेंडा अखबार द ग्लोबल टाइम ने भारत को आर्थिक जंग की धमकी भी दे डाली है और कहा कि इसके परिणाम पहले से भी बेहतर होंगे। दरअसल अखबार में लिखा है कि ऐसे हालात में अगर भारत सरकार देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है तो उसे डोकलाम से भी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अखबार ने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हालात की सच्चाई को समझेगी और मौजूदा संकट को बिगड़ने से भी बचाएगी। सवाल नंबर 2। भारत इजराइल से स्पाइस बम क्यों खरीद रहा है? दरअसल पड़ोसी देश चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत जमीनी ठिकानों पर मार करने की क्षमता को अधिक मजबूत करना चाहता है। भारत अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए स्पाइस 2000 बम से अधिक घातक और अधिक सक्षम संस्करण को खरीदने की योजना बना रहा है। इस बम का उपयोग पिछले साल पाकिस्तान के बालाकोट शहर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के शिविर को नष्ट करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया था। इस बम को चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारतीय सेना को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के हिस्से के रूप में हासिल करने की योजना है। दरअसल सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत की वायुसेना के पास पहले से ही स्पाइस 2000 बम है। अब वायुसेना सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत स्पाइस 2000 बम जैसे अधिक हथियारों को हासिल करने की योजना बना रही है। दरअसल उन्होंने बताया है कि स्पाइस 2000 बम 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकते हैं। वायुसेना में शामिल नए संस्करण बंकर और इमारतों को नष्ट कर सकता है। भारत सरकार ने हथियारों और गोले बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना के तहत आपातकालीन वित्तीय शक्ति दी है। सवाल नंबर 3। पबजी को बैन क्यों नहीं किया गया? दरअसल 29 जून को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था, परंतु पबजी के दीवानों के लिए अच्छी खबर यह रही है कि सरकार ने उनके पसंदीदा गेम पबजी को बख्श दिया है। अब हर कोई ये पूछ रहा है कि जब इतने चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है तो पबजी को क्यों छोड़ दिया है? दरअसल बात यह है कि पबजी चीनी गेम नहीं है। इस गेम को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है ब्रेंडन ग्रीन। ये आयरलैंड से है, न कि चीन से। दरअसल पबजी को सबसे पहले कंप्यूटर के लिए बनाया गया था कोरियाई कंपनी ब्लू होल के द्वारा। चूंकि इसमें अत्यधिक हिंसा दिखाई गई है तो 2017 में चीनी सरकार ने पबजी गेम को अपने देश में बैन करने का प्लान बना लिया था। कोरियाई कंपनी ने टेंसेंट कंपनी के साथ भागीदारी की जिसमें पबजी गेम चीन में बैन होने से बच जाए और टेंसेंट कंपनी ने इस गेम में 10% भागीदारी खरीद ली। फिर इसे मोबाइल के लिए डेवलप किया गया था। पबजी गेम के भारत में बैन होने की मांग टेंसेंट कंपनी के चाइनीज कंपनी होने के कारण उठाई जा रही है। सवाल नंबर 4। क्या कारण है कि आप मोदी जी के फैन है? भारत में भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मैंने जब भी जनता को संबोधित करते देखा था तो मैंने एक चीज नोट करी थी, वे लिखा हुआ स्पीच पढ़ते हैं। लेकिन मोदी जी की उम्र के इस पड़ाव में भी बिना किसी लिखित स्पीच के कई घंटों तक जनता को संबोधित कर देते हैं। किसी भी विषय पर घंटों तक संबोधित करने के लिए ज्ञान का भंडार आपके पास होना चाहिए। मोदी जी के पास तत्काल फैसले लेने की अद्भुत कला है। चीन के विवाद होने पर तुरंत 59A बैन करना व इंडियन आर्मी को चीन बॉर्डर पर एक्शन लेने की छूट देना या कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने का फैसला हो, मोदी जी निडर होकर देश हित में फैसला लेते हैं जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के पास है। मुझे गर्व है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।